नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुशफोरब में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम थर्ड टाइप तक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने विदाउट पिक्चर बनाकर, विदाउट चित्र बनाकर के हमने हर प्रश्न का उत्तर 5 से 6 सेकंड में देना सीख लिया था। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। टाइप नंबर 4 है, चौथा है। टाइप नंबर कौन सा? चौथा। सिर्फ यही एक टाइप है जिसमें चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा और जितने भी 7 टाइप्स के बताने हैं हमको, इनमें से 6 टाइप विदाउट चित्र के क्वेश्चन आंसर हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चित्र टाइप है, 4 टाइप है ना, इसमें चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। किस ओर? यहाँ पर कोई सपोजिट व्यक्ति है और हमने ये डायरेक्शन आपको बता ही चुकी है। ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है जी, हम आपको सिखा चुके थे। तो पूर्व की ओर चल रहा है, अर्थात इस ओर चल रहा है। वो कह रहा है कि पूर्व की ओर चला कितना? 100 मीटर चला। कितना चला? ये 100 मीटर चला। सपोज दैट यहाँ पर आ गया, ये कितनी दूरी हो गई? 100 मीटर हो गई। वह 100 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। बाईं मतलब क्या? लेफ्ट ओर, मतलब ऊपर इस ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है। और कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर लेफ्ट की ओर मुड़ता है, और कितना? 45 मीटर चलता है। अर्थात वह फिर बाईं ओर मुड़ा इस ओर, और कितना चला? 45 मीटर चल गया। कितना चल गया? 45 मीटर चला। अब वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, अर्थात फिर नीचे की ओर आएगा, 25 मीटर आएगा और नीचे की ओर। अब वह किस दिशा में है? अब प्रश्न है वह किस दिशा में है, उसकी प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है वो है, और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 3 प्रश्न है। पहला, किस दिशा में चल रहा है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सी है, और प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है। इन तीनों प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। तो चलिए, हमने चित्र बना लिया है। अब चित्र के बगैर इन प्रश्नों को आंसर देना या उत्तर देना संभव नहीं है। हमने बताया था आपको, सिर्फ यही एक टाइप है जिसमें चित्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो अब देखिए हल करते हैं। तो देखिए 100 मीटर तो चला वो पूर्व की ओर, ठीक है। फिर 25 मीटर चला कि लेफ्ट की ओर, फिर 45 मीटर मुड़ा, फिर 45 के बाद फिर आया वो, फिर बाईं ओर मुड़ गया 25 मीटर। अब पहला क्वेश्चन है वह किस दिशा में है, अर्थात वह यहाँ की ओर है। चल कहाँ की ओर रहा है? नीचे की ओर आ रहा था इस प्रकार से। तो ये कौन सी दिशा है? ठीक है दोस्तों, तो किस ओर चल रहा था वो? नीचे की ओर। और नीचे कौन सी दिशा? हम बता चुके, ये दक्षिण। तो उसका पहले का उत्तर क्या हुआ? किस दिशा में चल रहा है? किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है। किस दिशा में? साउथ दिशा में चल रहा है, पहले का उत्तर। दूसरा का, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर थी? ये है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर। और वह चल कहाँ की ओर चल रहा है? नीचे की ओर चल रहा है। कहाँ की ओर चल रहा है? किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु पर। अब व्यक्ति 25 मीटर चल के यहाँ पर आ गया है। वो चलना प्रारंभ उसने यहाँ से किया। प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा? प्रारंभिक बिंदु वो होता है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया। तो प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से चला वो यहाँ पर आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। यहाँ पर है ना, किस दिशा में है? पूर्व में। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ईस्ट हो गया। इसका उत्तर क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है वे? ईस्ट दिशा में है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? प्रारंभिक बिंदु से दूरी उसकी कितनी है? वह यहाँ पर आया है, यहाँ तक 100 है, तो इतनी कितनी होगी? तो 100 माइनस कितनी कर देंगे? यहाँ तक चला था वह कितनी? 45 मीटर। यहाँ से इतनी 45 है, ये भी इतनी 45 होगी। तो 100 में से 45 घटाएं तो कितनी आएगी? 55। 100 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगी? 55 मीटर। अर्थात वह प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर कितनी दूरी पर है? 55 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 मीटर। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया प्रारंभिक बिंदु से। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो हमको याद रखना है कि इस पर चौथे टाइप के सवाल है ना, इन सवालों को उत्तर हमको चित्र बनाकर ही दे पाएंगे, ठीक है। तो आराम से चित्र बना लेंगे। हम आपको लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। लेफ्ट चलना है तो 90 डिग्री क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, और राइट तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब किस दिशा में? तीनों प्रश्नों को उत्तर दे लेंगे इस प्रकार की टाइप की। चलिए एक प्रश्न और करते हैं हम। चलिएगा, हम प्रश्नों को शॉर्ट में लिखेंगे। क्या है? एक व्यक्ति 1 किलोमीटर किस ओर चलता? पूर्व में। सपोज दैट यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर आया। चलिए हम पेन चेंज कर दे रहे। यहाँ से चला और यहाँ तक आया, और कितना चला? 1 किलोमीटर चल गया। कितना? 1 किलोमीटर चला। अब इसके बाद क्या है?
इसके बाद वो किस ओर चला, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अर्थात वह इस ओर नीचे की ओर चला, आया कितना 5 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, किस ओर, पूर्व की ओर मुड़ा, और कितना चला, पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। कितना, पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चल गया, 2 किलोमीटर चला। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, फिर वह अंत में किस ओर मुड़ा, उत्तर की ओर मुड़ा, अर्थात ऊपर की ओर मुड़ा, कितना चला, 9 किलोमीटर चला। कितना, यहाँ पर आया, कितना चल गया, 9 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति है, पूर्व की ओर चल रहा था, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो कहाँ मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह किस ओर मुड़ गया, फिर से वह किस ओर मुड़ गया, पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर चल गया। फिर इसके बाद वह किस ओर, अंत में उत्तर की ओर मुड़ा, अर्थात ऊपर की ओर चल गया। किस ओर, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला गया, 9 किलोमीटर चल गया। कितना, 9 किलोमीटर। अब बताइए, प्रश्न है उसको उसकी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी क्या बतानी है, हमको दिशा बतानी है, दूरी बतानी है, दिशा और दूरी दोनों बतानी है। अब देखिएगा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर थी, यहाँ पर, यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। अब वो है कहाँ पर, यहाँ पर है, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो हम इस प्रकार से एक लंब डालेंगे यहाँ से। तो ये कौन सी दिशा है, अब हम तुरंत बनाएंगे। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ना वो पूर्व की ओर चल रहा है ना उत्तर की ओर, किस ओर चल रहा है, ऐसे है, अर्थात इस दिशा में है। ये कौन सी है, उत्तर पूर्व में, कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो वह पहले का आंसर क्या है, किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है। दूसरा क्या है, उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या है। अब हमको ये दूरी ज्ञात करनी है, ऐसा नहीं कि इसकी पूरी हमने लंबाई ज्ञात नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से एक लंब डालेंगे, इसकी हमको दूरी मालूम है, कितनी है, 5 किलो, कितनी है यहाँ पर, 2 किलोमीटर। अर्थ कहने का तात्पर्य ये हो गई 2 किलोमीटर, कितनी हो गई, ये 2 किलोमीटर हो गई, और यहाँ पर कितनी, 1 किलोमीटर, तो ये पूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, पूरी कितनी हो गई, ये 3 किलोमीटर हो गई यहाँ तक। अब ये हमको मालूम है, ये कितनी थी, 5, तो यहाँ तक भी कितनी होगी, 5, और यदि 5 है, ये हमको मालूम है, और इसको ज्ञात करना है, तो पूरी 9 है, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो कितनी, 4, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। तो ये हमको पता है 4 है, और ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। किससे हो जाएगा, पाइथागोरस समीकरण, स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हो जाएगा। ठीक है, कारण हमको ज्ञात करना है, सब लगा दें, के स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना दिया है, 3 स्क्वायर, और कितना दिया है, इसको क्या दिया, 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 चौके क्या हो जाएगा, 16, 9 16 25, और के स्क्वायर बराबर 25, तो के बराबर कितना आ गया, 5, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 5, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। क्या होगी, 5 किलोमीटर। तो चलिएगा, इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। तो इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए बी के 6 किलोमीटर पूर्व में है, तो ए है जो वो बी के 6 किलोमीटर कहाँ पर है, पूर्व में, तो बी, ए को हमने बी के कितने कर दिया, 6 किलोमीटर पूर्व में कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, सी है जो वो बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, तो ये उत्तर ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर किसको कर दिया हमने, सी को, और कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ पर आ गया सी। आगे की ओर क्या कह रहा है, डी है जो सी के 12 किलोमीटर दूर दक्षिण, जो डी है ना वो सी के, तो सी यहाँ पर है 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में, तो दक्षिण नीचे की ओर है, तो इसी क्रम में नीचे की ओर बढ़ते आएंगे, यहाँ तक आए, ये क्या हो गई, ये पूरी की दूरी सी से लेकर यहाँ तक हो गई 12 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ पर क्या है, डी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ए से डी की दूरी, अर्थात ये दूरी पूछिए, और दूसरे ए से डी की दिशा, और ये दिशा पूछिए। तो दिशा तो हम आराम से निकाल लेते हैं, हम बता चुके हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दिशा कौन सी है, ये है, अर्थात ये वाली दिशा है। ये कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी हो गई, दिशा तो आराम से निकाल ली हमने, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, एक का आंसर हो गया। दूसरी दूरी हमको निकालनी है, ये वाली याद करनी है।
तो इसको ज्ञात करने के लिए आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमको दिशा तो मालूम ही है, ये कितनी है 6 किलोमीटर है, ये कितनी है 6 है, और इतनी हमको कितनी है, ये ऊपर की तो दी गई है 4 और पूरी है 12। तो यदि 12 में से हम 4 घटा दें तो ये ज्ञात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 12 में से 4 घटा दें तो ये कितनी निकलेगी 8 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी कितनी हो गई 8 किलोमीटर। अब हमको ये मालूम है, ये तो कर्ण हम आराम से निकाल सकते, पाइथागोरस में से नहीं हो निकाल सकते। के स्क्वायर बराबर था तो ये पाइथागोरस में लग जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको के को AD स्क्वायर भी कह सकते हैं। AD स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 6 को क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 36 प्लस 8 का क्या हो जाएगा 64, और 36 और 64 क्या होता है 100, क्या होता है 100, और 100 क्या होगा AD स्क्वायर बराबर हो गया 100। तो AD बराबर क्या हो जाएगा 100 का वर्ग हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है जो यहाँ A से D की दूरी कितनी हो गई 10 किलोमीटर, क्या हो गई 10 किलोमीटर। इसका आंसर आ गया कितना 10। अब दिशा हमको ज्ञात हो ही चुकी, तो इस प्रकार के प्रश्न हल कर लेंगे नहीं कर लेंगे, जो कह रहा है वही करते जाना है। इसमें हमको अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं करना है, कुछ भी ना जोड़ना है ना घटाना है। बहुत ही आसान होते हैं ये सवाल, ठीक। तो इसी क्रम में एक प्रश्न और लेकर आए हम। चलिए एक प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सपोज दैट यहाँ पर कोई व्यक्ति है A, वो 5 किलोमीटर चला कहाँ की ओर पूर्व की ओर चला, ठीक 5 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, यहाँ पर आ गया। अब वो क्या कह रहा है, अब दक्षिण की ओर मुड़ा और समान दूरी चला। समान मतलब 5 ही किलोमीटर, दक्षिण का नीचे की ओर, तो वह नीचे की ओर चला कितना 5 किलोमीटर, समान दूरी है ना 5 किलोमीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं मतलब एंटी क्लॉक बाई, क्लॉक ये दिशा है एंटी क्लॉक बाई ये, तो 90 डिग्री हमने बताया था मुड़ने के लिए, तो 90 क्या होगी ये बाईं ओर यही तो होगी। तो बाईं ओर मुड़ा 90 और कितना चला बाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। तो यहाँ की ओर चला, यहाँ पर आया तो ये कितनी दूरी है 7 किलोमीटर चल गया, चलो 7 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर आ गया, अब क्या कह रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वह, प्रारंभिक बिंदु से अर्थात यहाँ से चलना प्रारंभ किया कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में। दिशा तो हम तुरंत याद कर लेंगे, यहाँ पर है, पहले हम तुरंत प्रारंभिक बिंदु से क्या करेंगे एक लंब खींच देंगे, ऐसे उनको आपस में मिला देंगे। तो इसकी दिशा क्या हो गई हम तुरंत बनाए इस प्रकार से, कौन सी दिशा में चल रहा है ऐसे चल रहा है तो हमने तुरंत बनाई ये है दिशा। और ये दिशा कौन सी है हमको पता है, ये क्या पूर्व है और ये क्या दक्षिण है। तो ये कौन सी दिशा हो गई पूर्व दक्षिण कह दें या दक्षिण पूर्व कह दें, तो दिशा तो हमको तुरंत पता चल गई, दक्षिण पूर्व कह दें या पूर्व दक्षिण कह दें, ठीक ऑप्शन के आधार पर। अब ये दूरी ज्ञात करनी है हमको, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बना दें इस प्रकार से, इनको आपस में मिला दें इस प्रकार से। तो अब हमको कुछ नहीं देखना है, हम नाम दे दे रहे, यहाँ पे A हो गया, इसको B दे दे रहे, इसको C दे दे रहे। तो हमको सिर्फ इस त्रिभुज को देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक। हमको ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब देखिएगा हमको ये ज्ञात करनी है दूरी, ये हमको मालूम है कैसे 7 किलोमीटर जी है, और ये कितनी जितनी जी है इतनी ही तो जी है, तो 5 किलोमीटर जी हो गई। तो 7 5 कितनी हो गई टोटल जी हो गई 12 किलोमीटर, कितनी हो गई 5 किलोमीटर जी है कि नहीं है 5 किलोमीटर जी है और 7 जी है, तो टोटल कितनी हो गई टोटल हो गई 12 किलोमीटर। तो ये कितनी हो गई टोटल हो गई 12 किलोमीटर, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 12 किलोमीटर हो गई, ठीक ये हो गई 12 किलोमीटर। और ये हमको ज्ञात करनी है, और ये हमको पहले से ही पता है इतनी ये है इतनी ही तो ये है, तो ये कितनी हो गई 5 किलोमीटर। तो ये निकल आएगी आराम से, नहीं निकल आएगी कैसे वही कर्ण स्क्वायर से। तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। AC का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और CV का मान कितना दिया है 7 7 5 12 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और 5 5 क्या होता है 25 होता है, 12 12 144 होता है, और 25 और 144 कितना होता है 25 और 144 होता है 169 कितना होता है 169। ये किसका मान निकला
ए बी स्क्वायर का निकला। ए बी क्या निकला? ए बी स्क्वायर का मान कितना निकला? 169। तो ए बी का मान कितना होगा? किसका? तो ए बी का मान होगा जो ए बी का मान हो जाएगा 169 का हम लेंगे वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मान कितना आ गया? दूरी कितनी हो गई? 13 किलोमीटर। क्या हो गई ये? 13 किलोमीटर। इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है हमको, बस यहाँ की ओर इस पीछे की ओर बढ़ा देना है। ये यहाँ पर अब मिला देना आपस में। ये 5 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर तो ये 5 किलोमीटर, तो ये पूरी 7 5 12 हो जाएगी। और यहाँ से क्या होगा? ये आराम से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आंसर ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बताइएगा, आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार के टाइप के हल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? एक प्रश्न और लाएं कि बताएं कमेंट करके। चलिए एक दो प्रश्न और करा देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए। चलिए एक प्रश्न और कर रहे हैं। क्या है प्रश्न? है 1 किलोमीटर, हम शॉर्ट में लिखेंगे 1 किलोमीटर कोई व्यक्ति नॉर्थ में अर्थात उत्तर दिशा में क्या है? चल रहा है। वह चलने के बाद क्या चला? 1 किलोमीटर चला, फिर इसके बाद 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ा, अर्थात राइट की ओर मुड़ा। कितना? 45 डिग्री राइट ओर मुड़ा गया। फिर इसके बाद वो मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चला। कितना? 2 किलोमीटर चला, और इसके बाद फिर वो क्या? फिर दाईं ओर मुड़ गया। ठीक, फिर राइट एंगल मुड़ा। फिर इसके बाद फिर वो राइट मुड़ने के बाद फिर 2 किलोमीटर चला। ठीक, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से दूरी प्लस दिशा ज्ञात करनी है। सवाल आपको समझ में आया नहीं आया? एक व्यक्ति है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 45 डिग्री मुड़ा, कहाँ की ओर? दाईं ओर मुड़ा। ठीक, इसके बाद फिर वह 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी पर है? ठीक, और किस दिशा में है? चलिए बनाते हैं। कोई व्यक्ति है, सपोज दैट ये खड़ा है, यहाँ पर व्यक्ति है, 1 किलोमीटर कहाँ की ओर चला? नॉर्थ की ओर। चलिए ऊपर की ओर चला, नॉर्थ की ओर, यहाँ पर आ गया। ठीक, 1 किलोमीटर चला, जो कह रहा वैसा करो। अब 45 डिग्री राइट मुड़ा, तो 90 ये होता है, 45 ये, तो इस ओर राइट की ओर मुड़ गया। ये कितना है? 45 होगा कि नहीं होगा? तो ये 45 और मुड़ गया, और कितना चला? 2 किलोमीटर चल गया। ठीक, फिर क्या कह रहा? फिर राइट की ओर मुड़ा। कितना मुड़ा? उतना ही जितना चला था। तो 45 डिग्री क्या हुआ? फिर मुड़ गया। अब उसने कहा नहीं है कि कितना मुड़ा। यदि कहता 45 डिग्री तो उतना मोड़ते, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुड़ा कहा, तो हम 90 डिग्री मोड़ेंगे। कितना? 90 डिग्री। ये पूरा क्या है? 90 डिग्री। तो और 2 किलोमीटर चला। ठीक, राइट और मुड़ा, 2 किलोमीटर चला। अब वो यहाँ पर आ गया। अब वो कह रहा है यहाँ पर है कोई, हमने ए से चलना प्रारंभ किया, बी पर पहुँच गए यहाँ पर। अब वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। यही तो हमको पूछना है, यही दिशा ज्ञात करनी है कि यहाँ से दिशा कौन सी है। तो दिशा तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं ऐसे करके, है ना? किस दिशा में शोर चल रहा है, अर्थात इस दिशा में। तो ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? पूर्व। तो दिशा तो हो गई उत्तर पूर्व हो गई, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा में होगी। ठीक, अब इसके बाद दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? जब हमको ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो ये तो आराम से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गई। तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये हमने सी मान लिया, तो सी भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी क्या होता है? 4, और 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8, और सी बी का हो गया √8। तो इसका मान क्या निकल आया? इसका मान निकल आया √8 निकल आया। अब इसका √8 है, इसका 1 है, तो ये नहीं ज्ञात कर सकते, फिर निकाल सकते वही कारण स्क्वायर से। क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? √8 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर 9, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। अब आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार का यह टाइप भी आपको कंप्लीट हो गया। अब चलिए एक नेक्स्ट टाइप आता है 5वें नंबर का, उसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह टाइप है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है ना? तो इसके बाद एक टाइप और आएगा। तो चलिए बढ़ते आगे की ओर। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप में क्या होते हैं? 5वें टाइप में कह रहा एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था। क्या कर रहा था? योगा। तब उसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर थे। सिर है, इस प्रकार से योगा कर रहा था। ये है व्यक्ति, सपोज दैट हम व्यक्ति बनाए,
तो इस प्रकार से पैर कहाँ की, सिर कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर, और पैर ऊपर की ओर थे। यदि उसका मुख कहाँ की ओर हो, पश्चिम दिशा में, कहाँ पर हो, पश्चिम। यदि मुख है, सपोज दैट है यहाँ की ओर, ये पश्चिम दिशा में है, हम बनाया है अभी, ठीक है, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में हो, तो उसका बाएं हाथ, कौन सा, बाएं हाथ अर्थात लेफ्ट हाथ किस दिशा में है, ये ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। हमको मालूम है यदि व्यक्ति सीधा होता, यह सपोज दैट सीधा व्यक्ति है, तो इसका सिर कहाँ की ओर होता, उत्तर दिशा की ओर होगा, और ये होता दक्षिण। जब ये उल्टा हो गया तो इसके सिर की दिशा बदली है, हाथों की दिशा नहीं बदली। ये यदि ये लेफ्ट हाथ है और ये क्या हो गया, ये भी लेफ्ट राइट है, सपोज दैट माने, तो सिर तो बदल जाएगा लेकिन हाथों की कंडीशन नहीं बदलेगी। आपस में घूम तो जाएगा लेकिन हाथ इसी दिशा में ये रहेगा और ये भी इसी दिशा में। अर्थात यदि व्यक्ति उल्टा हो रहा है तो उसके सिर की दिशा चेंज हो रही है और हाथों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो चलिए हम आसानी से आप ज्ञात कर सकती हैं। क्या कह रहा, उसका सिर, अर्थात जो उसका सिर है, सिर किस दिशा में है, नीचे की ओर। नीचे क्या होता है, दक्षिण। हम आपको बता चुके नीचे की ओर क्या है, बेहतर रहा पश्चिम दिशा में है, लेकिन होती दिशा है, तो उसका सिर किस ओर था, दक्षिण की दिशा की ओर। लेकिन हम दक्षिण को बनाएंगे किस में, हम आपको पता है कि वो कह किस रहा है, दक्षिण को किसने क्या कहा उन्होंने, पश्चिम। अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या, पश्चिम। ठीक, देखो क्या है, समझने का आराम से। सिर हाथ तो नीचे की ओर होता दक्षिण में, लेकिन हमको दक्षिण नहीं लिखेंगे, ठीक, सिर किस ओर लिखेंगे हम, पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि उसने कहा है, जो कहा वही करेंगे। सिर किस ओर कहा है, पश्चिम दिशा की ओर कर रहा है वो, तो पश्चिम दिशा की ओर कर रहा है, लेकिन कैसा है वो, उल्टा है ना, पैर ऊपर की ओर। तो हमने बताया था दिशा पलटने से सिर की दिशा बदलती है, किसकी, तो सिर किस ओर हो जाएगा, उसका सिर है जो पश्चिम से किस में कर देंगे हम, पूर्व में कर देंगे। हाथों में हमें कोई चेंज नहीं करना है। क्या कह रहा है, योगा कर रहा है तो सिर उल्टा है, उसका उल्टा है, तो है पश्चिम दिशा की ओर उसका सिर, तो हम उल्टा कर देंगे। सीधा करने के लिए उसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे पहले, तो पश्चिम का क्या कर देंगे, पूर्व कर देंगे, वो जस्ट उल्टा। तो अब वो सीधा हो गया तो उसका सिर कहाँ की ओर हो गया, पूर्व में। अब उसको कौन सा पूछ, हाथ कुछ है, बाएं हाथ, तो पूर्व का बाएं क्या होगा, बाएं अर्थात लेफ्ट। पूर्व का बाएं क्या होगा, नॉर्थ होगा कि नहीं होगा, पूर्व का बाएं नॉर्थ होगा कि नहीं, उत्तर होगा, तो उसका हाथ क्या होगा, उत्तर। यदि दक्षिण वाला पूछा होता, दाएं हाथ पूछा होता, तो पूर्व की क्या करते हम, राइट कर लेते, तो राइट क्या हो जाएगा, पूर्व का राइट हो जाता, तो क्या हो जाता, दक्षिण हो जाता, उत्तर हो गया अभी। ठीक, इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से एक ही सवाल में समझिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है, यदि वो सीधा उल्टा खड़ा है तो उल्टे में देखेंगे हम दिशा कौन सी दी है, उल्टा में दिशा जो देगी उसकी जस्ट उल्टी कर देंगे, 180 डिग्री घूम जाना है, तो जस्ट पश्चिम को उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अब पूर्व में आ गई, ये उसकी राइट कंडीशन आ गई, पूर्व बिल्कुल दिशा। अब पूछा है कि अब जो हाथ पूछा जाए, जिस दिशा को पूछा जाए उसी से हम आगे बढ़ना है। पूर्व से पूछा था कि अब पूर्व में आ गया उसका सिर, अब वो किस दिशा में, उसका बाएं हाथ है तो बाएं घूम जाएंगे। दाएं हाथ पूछा होता तो दाएं, बाएं लेग पूछा, टांग पूछी तो बाएं टांग कर देते, दाएं पूछा तो दाएं। इस प्रकार से हमारा 5वां टाइप क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइप क्यों बढ़ते हैं, जो हमारा क्या होगा, इम्पोर्टेंट टाइप होगा। नेक्स्ट टाइप क्या होगा, डायरेक्शन चेंज पे आधारित। किस पर, डायरेक्शन चेंज पे आधारित। चलिए नेक्स्ट टाइप क्या बताया था, डायरेक्शन चेंज पे आधारित है। तो इसका प्रश्न लिखेंगे हम सबसे पहले, डायरेक्शन चेंज का क्या कह रहा है। डायरेक्शन चेंज में कह रहा है, यदि उत्तर पूर्व को क्या कर दिया जाए, पश्चिम कर दिया जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कर दिया जाए, और आगे यही क्रम जारी रखें, यही क्रम जारी रखें इसी प्रकार से। ठीक, तो पश्चिम दिशा बनेगी, करने का तात्पर्य पश्चिम है वो किस दिशा में होगा, क्या, पश्चिम किस दिशा में होगा। ठीक, हमको पश्चिम दिशा ज्ञात करनी है कि पश्चिम है जो वो किस दिशा में पहुंच जाएगा। चलो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, हम सबसे पहले उत्तर पूर्व बनाएंगे। ठीक, ये बनाया हमने इस प्रकार से। हम देखेंगे ये हमारा उत्तर है, ये पूर्व है, वो किस दिशा में है। यदि उत्तर पूर्व को हमको सिर्फ वही ज्ञात करनी है जो सबसे पहले, तो कह रहा उत्तर पूर्व, ये अर्थात ये दिशा,
ये उत्तर पूर्व है रियल में। उत्तर पूर्व को वो कर रहा है, पश्चिम कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्तर पूर्व को उसने क्या कहा? पश्चिम है तो उत्तर पूर्व, लेकिन उसने कहा क्या है? पश्चिम, अर्थात इसको क्या कहा? पश्चिम। और क्या कह रहा? दक्षिण पूर्व को, तो दक्षिण कौन सा है? ये है, और दक्षिण ये है, और पूर्व क्या है? ये है। और दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? आगे की ओर इसी प्रकार से कह रहा बढ़ाओ। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा? उत्तर कह रहा था, ठीक है। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है? उत्तर। तो है तो दक्षिण पूर्व ये है। दक्षिण पूर्व क्या है? रियल में तो ये दक्षिण पूर्व ये है, लेकिन क्या कह रहा है? उत्तर। तो हम बनाएंगे ये क्या हो गई? दक्षिण पूर्व। है तो ये दक्षिण पूर्व, लेकिन उसको क्या कह रहा है? उत्तर कह रहा है। वो जो कह रहा है वही कर दो। तो देखिएगा यहाँ से कितनी डिग्री कोण घूमा? वो यहाँ से वो घूम गया, कितना घूमा? पहली बार में देखिएगा, पहली बार में यहाँ पर था वो उत्तर पूर्व से क्या किसको रहा? पश्चिम को। पश्चिम है कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिएगा, ध्यान देंगे आराम से। ये देखिए, ये तो हो गया 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 90। और ये हो गया 45। ये क्या हो गया? 45। 90 45 कितना होता? 135 डिग्री सी। अब देखिएगा, उत्तर पूर्व को, अर्थात उत्तर पूर्व ये है, क्या कहा? पश्चिम। ये दिशा कहा है तो रियल में ये, इसको उठाकर क्या किया उन्होंने? इस दिशा को आगे की ओर लाया यहाँ पर, अर्थात इसको कहा। तो वो कितना डिग्री चला गया? 135 डिग्री किस ओर चला? तभी तो यहाँ है इस दिशा। इसको ये कह रहा है, अर्थात 135 डिग्री आगे की ओर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लेफ्ट साइड बढ़ गया 135 डिग्री। और कह रहा आगे की ओर इसी क्रम में दक्षिण पूर्व को, ये दक्षिण पूर्व को क्या कहा? उत्तर। तो आगे की ओर घूम गया कि नहीं घूम गया? तो यहाँ से कितने डिग्री से घूमा? अब यहाँ पे, यहाँ भी 135 डिग्री से घुमाएंगे। कितना? 135 डिग्री से भी यहाँ पे घूमा। तो कहाँ पर आ गया वो? उत्तर दिशा में। अब वो कह रहा इसी क्रम से आगे जारी रखे क्रम। तो पश्चिम किस दिशा में? तो पश्चिम कहाँ पर है? ये पूर्व है, ये क्या है? पश्चिम है। यहाँ से हमको घूमना है, कितनी डिग्री घूमना है? 135 डिग्री सी। तो यहाँ से हम 135 डिग्री से घूमे तो कहाँ पर आए? ये कौन सी दिशा है? रियल में ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व में, ठीक। यहाँ पर आ गया था वो। अब इसको भी आगे की ओर बढ़ा देंगे, नहीं हम बढ़ाएंगे। ये होगा 90 और ये क्या आ गया? 135 आ गया। कहाँ पर था? उत्तर में आ गया था। उत्तर में, देखिए उत्तर में। नहीं आया समझ में? चलिए आराम से दोबारा समझ ले रहे, थोड़ी कन्फ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। क्या कह रहा है? देखिए उत्तर पूर्व है, क्या है? उत्तर पूर्व है। उसको क्या कहा? पश्चिम। अर्थात इस ओर चला तो कितना डिग्री घूम गया? 135 डिग्री सी। अब इसी प्रकार से उसने दक्षिण पूर्व को क्या कहा? उत्तर। तो हम दक्षिण पूर्व निकाल लिए हैं। यहाँ की ओर चला, एक उत्तर चला, अर्थात 135 डिग्री कहाँ पर घूम गया? यहाँ भी घूमा। तो वो कह रहा इसी प्रकार से एक क्रम घुमाने का जारी रखें तो पश्चिम किस दिशा में होगा? तो हम पहले पकड़ेंगे पश्चिम कहाँ? ये है। हम 135 डिग्री घूम जाएंगे तो कहाँ पर आ गए? दक्षिण पूर्व में आ गए। कहाँ पर आ गए? दक्षिण पूर्व में आ गए। यही तो हमारा आंसर होगा। तो पश्चिम है यू, पश्चिम किस दिशा में होगा? पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए आया समझ में कि नहीं आया? अब चलिए एक और अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्या कह रहा है? इफ, यदि नॉर्थ को, अर्थात उत्तर को क्या कर दिया जाए? नॉर्थ ईस्ट कर दिया जाए, अर्थात उत्तर पूर्व कर दिया जाए। उत्तर को क्या कर दिया जाए? उत्तर पूर्व कर दिया जाए। और क्या कह रहा है? दक्षिण को, अर्थात साउथ को क्या कर दिया जाए? 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए। तो वह किस दिशा में होगा? दक्षिण। अब वह किस दिशा में होगा? ठीक, कहने का तात्पर्य है दक्षिण की दिशा ज्ञात करनी है। कहने का तात्पर्य समझ में आया? कह रहा है यदि कोई व्यक्ति चल रहा है और उत्तर पूर्व को, नॉर्थ को, अर्थात उत्तर को क्या कर दिया जाए? नॉर्थ ईस्ट कर दिया जाए, और इसी क्रम में इस प्रकार से घुमाते जाएं तो जो दक्षिण होगा, साउथ होगा, दक्षिण किस दिशा में होगा? यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चित्र बनाएंगे। लिखिएगा, ये हमारा क्या है? उत्तर है, नॉर्थ है। नॉर्थ को क्या कह रहा है? नॉर्थ ईस्ट कह रहा है, अर्थात ये दिशा कह रहा है कि नहीं? यही तो हमारी नॉर्थ है, ये हमारी ईस्ट है, तो ये क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट हो गई, अर्थात कौन हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। तो क्या कह रहा है? नॉर्थ को क्या कह रहा है? नॉर्थ ईस्ट, अर्थात कितनी डिग्री से घूमा यहाँ पर? 45 डिग्री से घूमा कि नहीं घूमा? यही तो वो कह रहा है। देखिए 45 डिग्री से कौन सा क्लॉकवाइज घूमा। तो इसी प्रकार से वो कह रहा है दक्षिण, साउथ, अर्थात दक्षिण किस दिशा में है? तो हम क्लॉकवाइज इसमें भी घुमा देंगे 45 डिग्री से। तो 45 डिग्री से कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ की ओर आ जाएगा।
और ये हमारी कौन सी दिशा है, यही तो हमारी दिशा दक्षिण पश्चिम है। ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा हो गई, यही तो हो गया वेस्ट साउथ, ये साउथ वेस्ट। तो आया समझ में अब। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न और हल करते हैं। कह रहा है इफ यदि नॉर्थ को क्या कह दिया जाए, ईस्ट कह दिया जाए, अर्थात उत्तर को क्या कह दिया जाए, पूर्व कह दिया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ कह दिया जाए, ईस्ट साउथ को साउथ वेस्ट कहा जाए। नॉर्थ को क्या कहा जाए, ईस्ट कहा जाए, अर्थात उत्तर को पूर्व कहा जाए, और ईस्ट साउथ को अर्थात पूर्व और दक्षिण को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। तो साउथ को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम हल करेंगे, देखिएगा विदाउट कन्फ्यूजन। ठीक, देखिएगा क्या कह रहा है वो, नॉर्थ को अर्थात उत्तर को, ये हमने बनाया यहाँ पर नॉर्थ बनाया, ये बनाया ईस्ट बनाया, ये हमने साउथ बनाया, वेस्ट बनाया। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, नॉर्थ को क्या कहा, ईस्ट कहा, अर्थात नॉर्थ को क्या कह दिया उन्होंने, ईस्ट, अर्थात कितनी डिग्री घूमा, 90 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, ईस्ट साउथ क्या है, ये है ईस्ट साउथ को क्या कहा, साउथ वेस्ट कहा। तो साउथ कहाँ है, ये है साउथ और ये है वेस्ट, तो ये कहा साउथ वेस्ट। तो ये कितना घूमा, यहाँ 90, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये ना कहने का तात्पर्य वो क्लॉक वाइज में कितना घूम रहा है, क्लॉक वाइज है वो 90 डिग्री ही तो घूम रहा है। तो साउथ को क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे, साउथ का 90 डिग्री घुमा दो, यहाँ से चलेंगे 90 डिग्री हो जाएगा साउथ क्लॉक वाइज, तो क्या आ गया, वेस्ट में आ गया। तो साउथ को क्या कहेंगे, वेस्ट ही तो कहेंगे 90 डिग्री। तो हमको पता है, हमको लग रहा है अब आपको कन्फ्यूजन होने वाले नहीं है इन प्रकार के प्रश्नों में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कहा है चित्र बना लो, आराम से घुमा दो, जैसा आपको है वैसे ही करते जाओ, और प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल आपको आसानी होने वाली है, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए एक प्रकार का टाइप और इसी में एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। डायरेक्शन चेंज में सिर्फ एक प्रकार का और सवाल रह गया है, इसके बाद एक और बचेगा टाइप जी पे रोटेटेड, मतलब जिसमें रिलेटेड शैडो होता है। तो इस पे आधारित एक प्रश्न और करते हैं हम, इस पे क्लॉक पे कभी पूछ लिया जाता है। कहा गया है यदि इस समय अभी 4:30 बजे हो, कितने 4:30 बजे हो, तो जो घंटे की सुई है, कौन घंटे की सुई है जो, वो साउथ वेस्ट में हो, अर्थात दक्षिण पश्चिम हो। कौन सी, घंटे की सुई। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये करना है हमको। पहले बजाना 4:30, क्या बजाना है, तो यहाँ पर होता है 12, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया घंटे की सुई और ये हो गई मिनट की सुई। इस प्रकार से 4:30 बजे है कि नहीं। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा घंटे की सुई को यदि कहाँ हो, दक्षिण और कहाँ की ओर हो, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर हो। कहने के तात्पर्य होता दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, रियल में दक्षिण पश्चिम तो ये है, रियल में दक्षिण पश्चिम ये है, और घंटे की सुई यहाँ पर है, लेकिन इसको उसने घुमा करके कहाँ किया है, यहाँ की ओर उसने किया है। तो कितना घुमाया है, 90 डिग्री घुमाया है। कितना, 90 डिग्री, और कौन सी, क्लॉक वाइज घुमा है। 90 डिग्री घुमा है, क्या क्लॉक वाइज ही तो घुमा है, रियल में होती यहाँ पर है, लेकिन उसने माना कहाँ पर है, कह रहा यदि वो घंटे की सुई यहाँ पर हो, तो कह रहा मिनट की सुई, तो इसको मिनट की सुई को भी हम क्लॉक वाइज कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे कि नहीं, ना घुमाएंगे। तो 90 डिग्री कहाँ की ओर हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हम घुमाएंगे, इस प्रकार से 90 डिग्री घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, इस प्रकार से। तो कहाँ की ओर आ जाएंगे, इस दिशा की ओर। और ये हमारी दिशा कौन सी हो गई, वेस्ट हो गई। क्या हो गई, वेस्ट, अर्थात पश्चिम। नहीं आए समझ में, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बड़ा चित्र बना दे रहे। ये देखिए, ये घंटी की सुई है, ये मिनट की सुई है। ये कह रहा है यदि ये कहाँ पर हो, साउथ वेस्ट में हो, किस हो, साउथ वेस्ट में। रियल में साउथ वेस्ट कौन सी, ये दिशा है रियल में, लेकिन रियल में दिशा ये है, और है ना साउथ वेस्ट में, रियल में दिशा तो ये है, और उसने घड़ी की सुई यहाँ पर है, तो घुमा कर कहाँ पर किया, इतना 90 डिग्री घूमा है। जब 90 डिग्री तो घूमा है, तब तो उसने यहाँ माना है
रियल में, ठीक है ना। तो इसको भी मिनट की सुई को हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो किस दिशा में आ जाएंगे, यहाँ की ओर हो जाएगा। ये होगा 45 और ये क्या हो गया 90, यहाँ पर क्या हो गया 90। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम, वेस्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कौन सी दिशा हो जाएगी, वेस्ट, पश्चिम हो जाएगी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो किस दिशा में होगी आपको, पश्चिम दिशा में। चलिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक प्रश्न और हल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, एक प्रश्न और है। यदि इस समय 10:30 बजे हो, क्या बजे हो 10:30, और कह रहा घंटे की सुई कहाँ की ओर हो, नॉर्थ की ओर हो, कहाँ की ओर, तो मिनट की सुई की बताइए। चलिए, हम 10:30 बजाएंगे पहले। तो देखिए, ये हो गई मिनट की सुई। चलिए, हम बनाए 10:30 बजा दें अभी। ये देखिए, ये हो गई मिनट की सुई और ये हो गई 10 कहाँ पर होता है, ये होता है 10 यहाँ पर होता है, 11, 12। तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, इनके बीच में बीच होगी 10, 11 की, नहीं होगा, ये है। अब वो कह रहा घंटे की सुई कहाँ की ओर, नॉर्थ की ओर है। तो नॉर्थ यहाँ पर है रियल में, लेकिन उसने नॉर्थ को कहाँ माना है, यहाँ पर माना है। तो कितना डिग्री घूमा है देखो बेटा, तो यहाँ पर बच्चों कितना घुमा है, ये देखिए कितना 45 डिग्री घुमा है। और कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है 45 डिग्री, तभी तो नॉर्थ माना। तो ये मिनट की सुई को भी 45 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 45 डिग्री घूम जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ की ओर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहाँ की ओर आ जाएगा, यहाँ की ओर आ जाएगा। 45 डिग्री घुमा, 45 डिग्री यहाँ की एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो कहाँ की ओर आ गया, नॉर्थ की उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट की ओर आया। किस ओर, वेस्ट की ओर आ गया, ठीक। साउथ की ओर, सॉरी, साउथ की ओर, दक्षिण की ओर। वेस्ट क्यों आएगा, पश्चिम थोड़ी ना, किस ओर आएगा, दक्षिण, नीचे की ओर तो आएगी ये, है ना, है यहाँ पर है, किस ओर आ जाएगी, इस ओर आ जाएगी, ठीक। यहाँ पर थी, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिएगा, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो देखिए, है तो रियल में सुई ऐसी होती है, ये थी, लेकिन उसने घुमा करके क्या किया, इस प्रकार से कर दिया कि नहीं कर दिया, इस प्रकार से घुमा दिया है। तो ये सुई कहाँ पर आ गई, ऐसे आ गई कि नहीं आ गई। अब 45 डिग्री से ये यूँ घूमा है तो दोनों घूमे कि नहीं घूमेगी, इस प्रकार से आ जाए घूम करके। तो इस प्रकार से थी, इस प्रकार से घूमी तो दोनों सुई घूमेंगी या कि नहीं घूमेंगी। तो आप सोच रहे होंगे यदि कि दक्षिण क्यों, दक्षिण यहाँ पर आना चाहिए, दक्षिण पूर्व, तो नहीं, ये सी हो गई कहाँ, जब ये इस ओर थी यहाँ पे, यहाँ की ओर घूमी तो पहले रियल में तो थी यहाँ की ओर, तो यहाँ से घूमेगी कि नहीं घूमेगी, तो कहाँ की ओर हो जाएगा, दक्षिण की ओर 45 डिग्री, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री सी, ठीक, दक्षिण की ओर। तो इसकी दिशा क्या होगी, मिनट की ओर, कहाँ की ओर, दक्षिण। तो इस प्रकार से आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट टाइप हमारा एक बचता है अंतिम, जो किस पर होता है, रिलेटेड शैडो पे आधारित, क्या पे, छाया पे आधारित। कहने का तात्पर्य इस प्रकार के प्रश्न, यदि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हों तो यदि कविता कहा जाए उसकी परछाई उसकी ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख्य दिशा में होगा, सोहन का मुख्य दिशा में होगा। इसके लिए हम एक शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, आपको सिर्फ 3 डब्बे बनाना है और बीच में हमेशा किसको रखना है, सूर्य को रखना है, किसको, सूर्य को। और इस 3 डब्बों के आधार पर आप कोई भी सवाल का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम आपको क्या करेंगे, अध्ययन कराएंगे उसके बारे में, ठीक है। उससे संबंधित इतनी सवाल करा देंगे कि आपको चित्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उंगलियों के द्वारा ही इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।